विभीषण जी ने पुष्पक विमान उपस्थित किया। सीता जी को पुष्पक विमान में बैठाया, राम जी बैठे। विभीषण जी ने कहा हम चलेंगे पहुंचाने के लिए, राम जी ने कहा बैठो, चल पड़े। सुग्रीव जी ने कहा हम भी चलेंगे, बोले बैठो। हनुमान जी उछल करके आ गए, बैठ गए बगल में, बोले हम भी अयोध्या चलेंगे, बोले चलो। ये सब लोग तो बैठ गए, बड़े बड़े लोग। बड़े बड़े लोगों को तो कुर्सी मिल जाती है, साधारण लोग बेचारे क्या करें। अब जितने बानर थे वो सब बेचारे एक दूसरे को देखने लगे, उदास हो गए। जिनके लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, वो सीता अयोध्या जा रही, राम जी जा रहे हैं। उन बानरों के मन के भाव को देखकर राम जी ने पूछा आप सबकी क्या इच्छा है? बानरों ने कहा हमारी भी इच्छा है कि हम आपकी अयोध्यापुरी का दर्शन करें, आपकी जन्मभूमि अयोध्या का हम दर्शन करें। हमारी भी इच्छा है हम आपका राज्याभिषेक देखें। भगवान ने बानरों से कहा चलो सब बैठ जाओ। सब बानर कूद कूद करके बैठ गए महाराज पुष्पक विमान में। राक्षस बेचारे खड़े थे वहां पे, विभीषण जी के जो सेवक थे। लंका में सब राक्षस थोड़ी मर गए थे, जो विभीषण के पक्ष के थे वो सब जीवित थे। उनकी पूरी आसुरी सेना थी, राक्षसों की सेना थी। विभीषण जी तो बैठ गए थे विमान में, वो राक्षस बेचारे दूर खड़े, हम क्या करें? भगवान ने कहा तुम सब चलो, सब चल करके अयोध्या का दर्शन करो। फिर तो महाराज विभीषण जी के सभी परिकर, सुग्रीव जी के सारे परिकर, जामवंत जी के जितने परिकर थे, भालू इत्यादि, वो सब को विमान में बैठाया राम जी ने। और सब लोग विमान में बैठने के बाद जय घोष करने लगे, बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। और ज्यों ही जय घोष हुआ विमान आकाश में उड़ पड़ा, चला विमान अयोध्या की ओर। चलत विमान कुलाल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कुलाल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। विमान अयोध्या के लिए चला। जब विमान चला तो समुद्र के तट पर जब पहुंचा तो राम जी ने सीता जी से कहा देखो सीते, यहीं पर युद्ध हुआ था, यहां पर मैंने रावण को मारा था, यहां पर मैंने कुंभकर्ण को मारा। उन सारे स्थलों को आकाश में बैठे बैठे राम जी ने सीता जी को दिखाया। आगे बढ़े, किष्किंधा दिखाई पड़ा। राम जी ने कहा यही किष्किंधा सुग्रीव की राजधानी है, यहीं से सारी योजना बनी और बानरों की सेना आपको ढूंढने के लिए गई। मां जानकी ने कहा सुग्रीव की पत्नी जो तारा है और रूमा है, मैं उनसे मिलना चाहती हूं, उनसे मिल करके तब मैं अयोध्या चलूंगा। विमान उतर गया किष्किंधा में भगवान का। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, कनेक्टिंग थी, रुकते रुकते आना था। विमान जब चला है लंका से तो पहले किष्किंधा में उतरा, और किष्किंधा में उतरने के बाद बानरों से भगवान मिले। और जितनी बानरियां थीं, तारा, रूमा, ये सब, उन सब ने कहा हम भी अयोध्या का दर्शन करना चाहते हैं। सीता जी ने कहा चलो बैठो, और साहब बैठ गई महाराज। विमान छोटा मोटा नहीं था। पुष्पक विमान की विशेषता क्या थी? बोले उसमें कितने भी आदमी बैठ जाएं फिर भी एक सीट खाली रहती थी, ये उसकी विशेषता थी। दिव्य विमान था, कुबेर का विमान था। चला विमान महाराज, सब बानरियों को ले लिया। फिर विमान जब किष्किंधा से चला तो पंचवटी पहुंचा। ऊपर से ही भगवान ने दिखाया देखो ये पंचवटी, ये गोदावरी जहां हम लोग स्नान करते थे, तो सारा स्थल दिखाया। वो स्थल भी दिखाया जहां पर प्रतिस्पर्धा हुई थी। लक्ष्मण जी निर्णायक बने थे, लक्ष्मण जी बैठे थे, सीता जी और राम जी में ये तय हुआ कौन तैर करके पार करके जल्दी उस पार निकल जाएगा गोदावरी पार करके, और जो पहले तैर करके पहुंच जाए वो विजयी होगा। बोले इसका निर्णय कौन करेगा? बोले लक्ष्मण जी करेंगे।
ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान ने की। भगवान ने कहा सीते ये वही स्थान है, ये वही शिला है जहां पर लक्ष्मण बैठे थे और हम लोग जल विहार कर रहे थे। उन सब स्थलों को भगवान ने ऊपर से ही दिखाया और फिर वहां से विमान चला तो चित्रकूट के ऊपर से होते हुए प्रयाग पहुंचा। जब प्रयाग पहुंचा त्रिवेणी का दर्शन हुआ। मुझे लगता है भगवान इसी रास्ते से गए होंगे, ऊपर से आपके बिंद के ऊपर से ही गए होंगे, दूसरा कौन रास्ता होगा। यही रास्ते गए महाराज। प्रयाग जब विमान पहुंचा तो ऊपर से ही भगवान ने दिखाया, देखो ये जमुना है, ये गंगा है, ये संगम है, ये भरद्वाज जी की तपस्थली है। और फिर विमान वहां प्रयाग में उतरा। प्रयाग में विमान उतरा। प्रयाग में जब उतरा, भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं से हनुमान जी को भेज दिया, जाकर के भरत जी को सूचना दे दो मैं आ रहा हूं। हनुमान जी पहुंचे और हनुमान जी ने जाकर के भरत जी को बताया, रिपु रण जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता लक्ष्मण के सहित प्रभु आ रहे हैं। अब तो भरत जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। शत्रुघ्न जी महाराज ने दौड़ करके अयोध्या में सूचना की, पूरी अयोध्या सजाई जाने लगी और देखते देखते संपूर्ण अयोध्या को दुल्हन के समान सजा दिया। भैया भरत पुष्प लेकर के प्रतीक्षा कर रहे थे, रघुनाथ जी आएंगे, आंखों से अश्रुधारा बह रही। विमान तीर्थराज प्रयाग से फिर उड़ा और तीर्थराज प्रयाग से जब उड़ा तो थोड़ी ही देर में कहां पहुंच गया, बोले अयोध्या। ऊपर से सरयू जी दिखाई पड़ी। भगवान श्री राम ने सरयू जी को दर्शन कराया। देखो सीते, ये सरयू नदी प्रवाहित है। कैसी है सरयू? बोले सरयुर यूप मालिनी। सरयू जी के तट पर सोने के खंभे गड़े हुए थे महाराज। उस समय के अयोध्या का जो वैभव था, अयोध्या का बहुत कुछ भाव और वैभव और अयोध्या की आध्यात्मिक संपदा विनष्ट हो गई। कुछ नया हुआ और कुछ नुकसान भी हुआ। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अयोध्या में कुछ नया भी हुआ लेकिन नुकसान भी हुआ। वह परंपरा, वो भाव, वो संस्कृति, वो साधना, वो उपासना, वो संतों का स्वाध्याय, वो सब समाप्त। क्यों? बोले अत्यधिक चहलकदमी के कारण, अत्यधिक लोगों के आवागमन के कारण वो सब चीजें तिरोहित हो जाती, सब जगह व्यवसायीकरण होने लगता है। उस समय की अयोध्या इतनी समृद्ध थी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सरयू जी के किनारे एक दो नहीं हजारों यूप गड़े हुए थे। यूप, यूप माने स्तंभ। कौन सा स्तंभ? बोले यज्ञ में जो यूप बनाया जाता है, उस यज्ञ के यूप को स्वर्ण से मंडित किया जाता, सोने का उस पे पत्थर चढ़ता है। और सरयू के तट पर वहां के राजाओं ने कितने यज्ञ किए थे, उन यज्ञों का सोने का स्तंभ उसी प्रकार सरयू के तट पर गड़ा था। कोई उसको ले नहीं जाता था, वो ऐसे पड़े रहते। ऊपर से विमान में बैठे बैठे राम जी ने सीता जी को दिखाया, देखो सरयू के तट पर ये यूप जो गड़े हुए हैं कैसे लग रहे हैं, मानो सरयू महारानी यूपों की माला धारण किए हुए। सरयू यूप मालिनी। और फिर विमान सरयू जी के ऊपर से घूम करके नंदिग्राम आया और नंदिग्राम में विमान उतरा। और जब विमान उतरने लगा तब तक हजारों लोग आकर के यत्र तत्र खड़े हो गए और आकाश से विमान को उतरते हुए देख रहे थे। जैसे आज किसी गांव में हेलीकॉप्टर आ जाए तो गांव के लोग अपना काम छोड़ करके दौड़ते हैं देखने के लिए, भाई कैसे उतरता है, क्या होता है। उसी प्रकार
हजारों लाखों लोग वहां एकत्रित हो गए। भगवान रघुनंदन का विमान नंदीग्राम में उतरा। भगवान विमान से बाहर आए। भरत जी ने ले जाकर के पादुकाओं को उनके चरणों में अर्पित किया, पुष्पांजलि की, प्रणाम किया। राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया। फिर सभी भाई परस्पर एक दूसरे से मिले और फिर गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा हुई। चारों भाइयों ने स्नान किया और फिर ये हुआ कि अब राम जी का राज्याभिषेक। मंत्रियों ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव इसके लिए मुहूर्त क्या होगा? वशिष्ठ जी ने कहा, कोई मुहूर्त नहीं, अभी राज्याभिषेक होगा, इसी समय होगा। राम जिस समय राजा बनेंगे वही सबसे सुंदर मुहूर्त होगा। और उसी समय श्री सीता रामचंद्र जी को गुरुदेव वशिष्ठ ने अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान किया और स्वर्ण का किरीट मुकुट, जो किरीट मुकुट ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु मनु के मस्तक पर रखकर अयोध्या का राज्य सौंपा था, वह किरीट मुकुट वशिष्ठ जी ने अपने हाथों से उठाया और राम जी के मस्तक पर धारण कराया। और जब राम जी के मस्तक पर मुकुट धारण कराया, देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, जय जयकार की और वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी के मस्तक पर प्रथम तिलक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ महतारी, पारी पारी आरती उतारी, विप्र निदान विविध विधि दीने, याचक सकल याचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, तेज सुरन दुंदुभी बजाई, तेज सुरन दुंदुभी बजाई, तेज सुरन दुंदुभी बजाई, तेज सुरन दुंदुभी बजाई, नभ दुंदुभी बाजई विपुल कर, दर्द किन्नर गावै, नाचहि अप्सरा प्रणत परमा, नंद सुर मुनि पावै, भरतागी अनुज दिवी सनागत, हनुमतागी समेत देव चावर ध्वजा धनुवति, चर्म साथी विराजत, त्रिसहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोई, नवयाम उदर बर गाते अमर, पीत सुर मन मोहि, मुक्ता गदागी विचित्र भूषण, गणपति सगे अम्बोज नयन विशाल मुरमुख, कंठ नर निरकांकिते कंठ नर निरकांकिते कंठ नर निरकांकिते। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पाठ किया, गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रथम तिलक किया, देवताओं ने पुष्प की वर्षा की, जय जयकार की। भगवान राजाधिराज बनकर अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए। भैया भरत चमर डुलाते हैं, लखन लाल जी छत्र धारण कराते हैं, शत्रुघ्न जी चमर डुलाते हैं, हनुमान जी चरणों में विराजमान हुए। सभी माताओं ने रघुनाथ जी को राज्याभिषेक की बधाई दी और फिर तो अयोध्या में उत्सव मनाया गया। गली गली में बधाई गाई जाने लगी, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। और फिर अनेक प्रकार के विविध उत्सव हुए। पूरी अयोध्या में होली का दिव्य महोत्सव हो गया, बधाई बजी, लोग एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल पुष्प फेंकने लगे और राम जी का ये राज्याभिषेक महोत्सव, विलक्षण महोत्सव आनंद हुआ।
स्वर्ग के देवता भी आकर के अंतरिक्ष में खड़े होकर राम जी के राज्याभिषेक का दर्शन करते हैं। बधाई। राजबली रघुरैया अवधि में बाजे बधैया, राजबली रघुरैया अवधि में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया, राजबली रघुरैया अवधि में बाजे बधैया, राजबली रघुरैया अवधि में बाजे बधैया, धन्य अवधिपुरी धन्य महाराजा, धन्य अवधिपुरी धन्य महाराजा, धन्य अवधिपुरी धन्य महाराजा, धन्य अवधिपुरी धन्य महाराजा, धन्य कुशिया मैया अवधि में बाजे बधैया, धन्य कुशिया मैया अवधि में बाजे बधैया, राजबली रघुरैया अवधि में बाजे बधैया, राजबली रघुरैया अवधि में बाजे बधैया, कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे हाँ कौन लुटावे हाँ कौन लुटावे, कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे रघुरैया अवधि में बाजे बधैया, कौन लुटावे रघुरैया अवधि में बाजे बधैया, राजबली रघुरैया अवधि में बाजे बधैया, राजबली रघुरैया अवधि में बाजे बधैया, रानी लुटावे अन धन सोना, 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 गुरुवर लुटावे रघुरैया अवधि में बाजे बधैया, गुरुवर लुटावे रघुरैया अवधि में बाजे बधैया, बधाई हो। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। बंदी जन बिरदावली गावे, बंदी जन बिरदावली गावे, जय 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 राजा राम की सुनावे, 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 फूल बरसावे तुरी रैया अवधि में बाजे बधैया, फूल बरसावे तुरी रैया अवधि में बाजे बधैया, हरे राजा बने रघुरैया अवधि में बाजे बधैया, राजबली रघुरैया अवधि में बाजे बधैया, वेद मंत्र मुनि ग्रंथ पढ़ते हैं, वेद मंत्र मुनि ग्रंथ पढ़ते हैं, वेद मंत्र मुनि ग्रंथ पढ़ते हैं, मंत्र मुनि ग्रंथ पढ़ते हैं, गलियन गलियन बात
आवते